राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के कथित बयान पर कहा, कर्नाटक में जो 4% आरक्षण देने की बात कही है वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने संविधान के साथ छेड़खानी करने की बात की है और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो हम संविधान बदल लेंगे। कर्नाटक में जो 4% कॉन्ट्रैक्ट में आरक्षण देने की बात कही है, ये संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। उन्होंने संविधान के साथ छेड़खानी करने की बात की और यहाँ तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो हम संविधान बदलेंगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा समाज मतलब संविधान जो बनाया गया है, उस संविधान को वो तोड़ने की कोशिश करेंगे, संभव नहीं है, किया नहीं जा सकता। संविधान की जो मूल भावनाएं हैं उसके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी की नहीं जा सकती, वो असंभव है। जो उन्होंने सदन में बात कह दी, संभव नहीं है, हो नहीं सकता। एएसपी श्रीश चंद्र ने कहा, जनता में विश्वास बहाली के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें विश्वास दिलाया जा रहा है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हिंसा में शामिल कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। सभी का दायित्व है कि साक्ष्य प्रस्तुत करें। पुलिस द्वारा संभल नखादा क्षेत्र में रूट मार्च निकाला गया है। यह एक विश्वास बहाली है, जिसमें विश्वास दिलाया जा रहा है कि अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और कहीं से भी कोई भी अपराधी जो कि हिंसा में शामिल रहा है वह बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई जारी रहेगी। सभी का दायित्व है कि साक्ष्य प्रस्तुत करें, जिससे कार्रवाई की जाएगी और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी निर्दोष इस प्रकरण में कहीं भी उत्पीड़ित नहीं होगा। लेकिन जो भी दोषी हैं, कठोर कार्रवाई होगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा नेता जगदम्बिका पाल ने कहा, इमरान मसूद और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा पर चले गए हैं। वो जेपीसी के सदस्य थे जब हमने 428 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी और 15 सिफारिशें की, तो उस पर संशोधित बिल आना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि सरकार बेहतरी के लिए बिल ला रही है या नहीं, लेकिन उससे पहले ही वो देश को गुमराह कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों में क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं। इमरान मसूद और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा पे चले गए हैं। वो जेपीसी के मेंबर थे और जब हम मिलकर के हमने 428 पेज की रिपोर्ट दिया, 15 रिकमेंडेशन किया, तो उस पर अमेंडेड बिल आना चाहिए। बिल आ जाए, देखें कि सरकार अगर बेहतरी के लिए बिल ला रही है, उसके पहले ही देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं। इससे साफ उन मौलाना मुतवल्लियों को मतलब उनके हितों की रक्षा करना चाहते, जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों राजनीति कर रही है। कानून पार्लियामेंट से बनता है कि जंतर मंतर पे रोकने से बनेगा, पटना में धरने से या विजयवाड़ा में। ये पूरे देश में एक अराजकता और देश में एक लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार झा ने बलिया में पेड़ से लटकी मिली लड़की के शव पर कहा, मृतका के पिता की तरफ से थाने में तहरीर दी गई है। तहरीर में नामजद 4 लोगों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। उसमें जो मृतका है उसके पिता की ओर से तहरीर दी गई थाने में, जिसपे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और तहरीर में जो नामजद 4 लोग हैं उनको पुलिस अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जुड़े राष्ट्रगान विवाद और उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर कहा, पवन खेड़ा को चिंता व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। नीतीश कुमार स्वस्थ हैं और बिहार के विकास में योगदान दे रहे हैं। आरजेडी के लोग बैसाखी पर चल रहे हैं, उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए कि उनकी बैसाखी कितना काम करेगी। उनको कोई चिंता जताने की जरूरत नहीं है। पवन खेड़ा जी अपनी चिंता करें। नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के विकास में योगदान दे रहे हैं। बिहार को और विकसित बिहार बनाने में पूरे अभी 3800 जिला का उन्होंने दौरा किया है और दौरा करके सारी योजनाओं का की स्वीकृति उन्होंने दी है। अब इनको राजनीति करना है तो ये राजनीति करते रहें, लेकिन इनको कोई धरातल वहाँ है नहीं बिहार में। ये बैसाखी पर चल रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बैसाखी पर। तो अपनी चिंता करें कि उनका बैसाखी जो है कितना काम करेगा।